माय क्लास और मैं राहुल माने आपका इंग्लिश ट्रेनर आज आपको इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूं जहां हम कहते हैं कि पहले की तरह ही खेलो, पहले की तरह ही लिखो, पहले की तरह ही पढ़ो, पहले की तरह ही बैठो। सो गाइस यहाँ कॉमन क्या लग रहा है? यहाँ कॉमन लग रहा है कि हम किसी को कह रहे हैं कि पहले के तरह ही, यानी तुम पहले जैसा कार्य करते थे वैसा ही कार्य करो, पहले जैसा कार्य करते थे वैसा ही कार्य करो, हम यहाँ बोल रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जहां हम सबके लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 150 रुपीज में 300 फॉर्मूलेस तैयार किए हुए हैं जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे वाक्य को रोजाना इंग्लिश में बोलना शुरू कर सकते हो। सो अब देख लेते हैं कि ऐसे वाक्य को इंग्लिश में हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा V1। V1 यानी होता है क्रिया। हमें एक एक चीज को अच्छी तरह से समझ लेना है, एक एक चीज को अच्छी तरह से समझ लेना है, भले ही टाइम लगे, लेकिन एक बार हमने समझ लिया तो हम इसमें फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो V1 यानी होता है क्रिया। अब किस क्रिया को पहले की तरह करो वो हम V1 में लिख देंगे। अब ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग, अब हमारा मेन पार्ट आता है एज एवर। एज एवर का ही मतलब होता है कि पहले के तरह ही। एज एवर का ही मतलब होता है कि पहले के तरह ही, पहले के तरह ही, एज एवर पहले के तरह ही। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन रहा है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज एवर। यहाँ एज एवर कॉमन रहेगा, हर वाक्य में कॉमन रहेगा क्योंकि इसी का मतलब होता है पहले के तरह ही। और V1 जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा, जो भी आपको समय पे कहना होगा वो आप यहाँ लिख दोगे। अब हमने फॉर्मूले समझ लिए। अब फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को हम इंग्लिश में 1 बाय 1 बनाना सीखते हैं वाक्यों को। तो सबसे पहला वाक्य हमारा है कि पहले के तरह ही खेलो। पहले हम यहाँ किसी को कह रहे हैं कि तुम पहले के तरह ही खेलो, जैसे पहले खेलते थे। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो V1 हमें पहचाना है, तो V1 जो है हमारा खेलो हो जाएगा। तो खेलना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले। खेलना को इंग्लिश में कहा जाता है प्ले। अब पहले की तरह ही को क्या कहते हैं? एज एवर। तो क्या हो जाएगा? प्ले एज एवर, यानी पहले के तरह ही खेलो। तो प्ले एज एवर। अब पहले के तरह ही लिखो, जैसे तुम पहले लिखते थे वैसा ही लिखो। तो क्या हो जाएगा? लिखो। लिखो क्या है हमारा? यहाँ V1 है और सबसे पहले हमें V1 को ही लिख देना है। तो V1 क्या है? लिखो, यानी क्या हो जाएगा? राइट। अब क्या है? पहले के तरह ही, तो एज एवर, पहले के तरह ही, तो हो जाएगा एज एवर। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, फॉर्मूले को याद रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ और वाक्य ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे पहले की तरह ही पढ़ो, जैसे तुम पहले पढ़ते थे वैसा ही पढ़ो। तो V1 क्या है हमारा? वो है पढ़ो। तो क्या हो जाएगा? पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो रीड। अब क्या है? पहले की तरह ही, तो क्या हो जाएगा? एज एवर। एज एवर यानी पहले के तरह ही, तो पहले के तरह ही पढ़ो। तो रीड एज एवर। अब पहले के तरह ही बैठो, तो बैठना की इंग्लिश क्या होगी? सिट। सिट यानी बैठो। अब क्या है? पहले के तरह ही, तो क्या हो जाएगा? एज एवर। एज एवर यानी पहले के तरह ही, तो क्या हो जाएगा? सिट यानी बैठो, पहले के तरह ही, तो एज एवर। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, पहले आप बारीकी से चीजों को समझ लो, फिर उसके बाद में आप स्पीड बढ़ा लो वाक्य को बोलने की। अब नेक्स्ट है कि पहले की तरह ही सीखो। अब कोई काम को तुम अगर सीख रहे हो तो पहले की तरह ही सीखो, जैसा पहले सीखते थे। तो क्या हो जाएगा? सीखो को इंग्लिश में कहते हैं लर्न। लर्न यानी होता है सीखना। अब क्या है? पहले के तरह ही, तो क्या हो जाएगा? एज एवर यानी पहले के तरह ही, तो पहले की तरह ही सीखो। तो क्या हो जाएगा? लर्न एज एवर। अब पहले के तरह ही बताओ। बताना को इंग्लिश में कहते हैं टेल, तो हम बोल देंगे टेल। अब क्या है? पहले के तरह ही, तो एज एवर। एज एवर, पहले की तरह ही। अगर हमें कहना है कि पहले की तरह ही मुझे बताओ, पहले की तरह ही मुझे बताओ, तो क्या हो जाएगा? टेल मी। टेल मी एज एवर यानी पहले की तरह ही मुझे बताओ। सो इस तरह से गाइस वाक्य को बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, आपको फॉर्मूले को याद रखना है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है और बस बोलना शुरू कर देना है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूं, जैसे पहले की तरह ही चलो, जैसा पहले चलते थे वैसा ही चलो। अब पहले की तरह ही समझाओ, अब जैसा पहले समझाते थे वैसा ही समझाओ। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी आएगा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना ही आसान हो जाता है इंग्लिश में बोलना। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।